प्यारे बच्चों, आज हम पाई चार्ट को समझना सीखें। पाई चार्ट को किस प्रकार से समझते हैं, हम देखते हैं कि पाई चार्ट एक वृत्त के अंदर बनता है। इसको वृत्तालेख भी बोलते हैं, वृत्त आलेख। वृत्त के अंदर बनता है और वृत्त के अंदर का जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब वो दो प्रकार से इसमें प्रश्न दे सकता है। एक प्रतिशत में, प्रतिशत का हमें पता है कि प्रतिशत कितना होता है? 100 में से। 100 में से जैसे 40% है तो 100 में से 40। और दूसरे प्रकार से दे सकता है वो कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे भी दे सकता है और हमें सब कुछ निकालना पड़ता है इसमें। एक प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से दे दिया कि कुछ व्यक्तियों का सर्वे किया गया जिसमें जो रंग है उनके पसंदीदा रंग, नीला रंग 40% व्यक्तियों का था, काला 25% का, हरा 15% का और पीला 20% का पसंदीदा रहा है। अब उसने कहा है कि कुल 20 व्यक्ति नीला रंग पसंद करते हैं। नीला रंग कितने व्यक्ति पसंद करते हैं? 20। तो कुल व्यक्ति बताएं जिनका सर्वे किया गया था, ये प्रश्न आता है। तो उसको कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है कुल व्यक्ति। अब कुल व्यक्ति मान लिया कि हमने x थे। क्या मान लिया? कुल व्यक्ति कितने थे? x। अब x में से नीला कितने प्रतिशत पसंद करते हैं? 40%। अर्थात x का 40% जो पसंद करते हैं वो किसके बराबर आया है? 20 के बराबर आया है। 20 व्यक्ति पसंद करते थे। कुल व्यक्तियों का जितने प्रतिशत नीला रंग पसंद करते हैं और बराबर में जो कुल व्यक्ति दे रखे हैं वो रख देंगे बस हम सीधा। अब यहां से हम क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए निकालना आता है ना, 20 ये भाग वाला गुणा में चला जाएगा और गुणा वाला 40 है वो भाग में आ जाएगा। 20 से 20, 20 दूनी 40 और 2 से 50 पूरा पूरा कटेगा। तो कुल व्यक्ति जिनका सर्वे किया गया था वो कितने आ गए हमारे पास? 50। ठीक है, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। यदि मैं पीले को निकाल रहा हूं, पीला रंग कितने व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो मैं क्या करूंगा? पीले रंग का प्रतिशत 20% और कुल व्यक्ति हमारे पास कितने थे? 50। कुल आ जाएगा इसमें। अब पीला निकाल रहा हूं मैं, तो यहां से 50 से 50, 50 दूनी 100, 2 से 10। तो कितने व्यक्तियों द्वारा पीला रंग पसंद किया जाता है? 10। और इसी प्रकार से हम पूरे के पूरे काले और पीले को निकाल सकते हैं। 10% किसके द्वारा, पीला रंग किसके द्वारा पसंद किया जाता है, हरा रंग कितने व्यक्तियों द्वारा और काला रंग कितने व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जा सकता है। एक प्रकार का प्रश्न हमारे पास ये आ सकता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आ सकता है कि कुल अंक दे रखे हैं और एंगल दे रखे हैं, तो हमें वो पूछ लेगा कि किस विषय में उसने 45 अंक प्राप्त किए, किस विषय में 45 अंक प्राप्त किए। अब 45 अंक दे रखे हैं और कुल अंक दे रखे हैं, तो उसके लिए हमें कोण पता होना चाहिए का उस विषय का। ये विषय दे रखे हैं, गणित का 120% है, विज्ञान का 90%, अंग्रेजी का 80% और हिंदी का 70% अंक प्राप्त किए गए हैं किसी बच्चे द्वारा। अब यदि कुल अंक 80 है तो वो पूछ रहा है कि 45 अंक किस विषय में प्राप्त किए। अब ये निकालने के लिए हमारे पास अंक है, अंक कितने हैं? 45 और कुल अंक कितने हैं? 180। और हमारे पास पाई चार्ट के अंदर पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो हम विषय का केंद्रीय कोण, विषय का केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 45 बटे कुल अंक कितने थे? 180 और गुणा में जितनी डिग्री हमारे पास होती है कुल कितनी होती है? 360 डिग्री। अब यहां से 180 एकम 180, 180 दूनी 360 और 45 दूनी 90 डिग्री। अर्थात विषय का केंद्रीय कोण कितना आया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसका था? किसका था? विज्ञान का। तो हम लिख देंगे कि विज्ञान विषय में उसने 45 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब आगे वो पूछ सकता है कि उसने, छात्र ने हिंदी से गणित में कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए। हिंदी से, हिंदी विषय से गणित विषय में कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें हिंदी और गणित का अलग अलग से अंक निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा करेंगे उनके केंद्रीय कोण को देखेंगे। केंद्रीय कोण इसका 120 है गणित का और हिंदी का 70। तो 120 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे, कितना आ गया? 50 डिग्री। अर्थात 50 डिग्री के बराबर उसने ज्यादा अंक प्राप्त किए। अब कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? 50 डिग्री। और किसकी 50 डिग्री? 360 की। और गुणा में कुल कितना आ गया? 180। हर बार इस प्रकार लेंगे, 180 एकम 180, 180 दूनी 360, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50। तो
कितने अंक प्राप्त किए हैं उसने ज्यादा, गणित में हिंदी से 25 अंक। अंक जो भी चीज हम निकालते हैं वो हमेशा गुणा में आएगा, और जिसके थ्रू निकालते हैं, किसके थ्रू निकाल रहे हैं, केंद्रीय कोण के थ्रू निकाल रहे थे आपकी बार, तो केंद्रीय कोण ऊपर और बटे में कुल कोण, जो कुल पाई का कोण होता है वो होता है 360 डिग्री, तो उसको रखेंगे, हमारे पास ये आसानी से निकल गया। अब वो पूछेगा कि क्या गणित और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों से कम है। सवाल दोबारा देखें, गणित और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों से कम है, तो हम पहले गणित का और हिंदी का केंद्रीय कोण जोड़ेंगे। 120 और 70 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, 190 डिग्री, और विज्ञान और अंग्रेजी का जोड़ेंगे 90 डिग्री और 80 डिग्री कितना आ गया, 170 डिग्री। तो किसका ज्यादा हुआ, गणित और हिंदी का, लेकिन उसने कहा था कि वो कम है, अर्थात वो गलत बोल रहा है कि उसके हिंदी और गणित दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और अंग्रेजी से ज्यादा है। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।